19 का जो पेंडेमिक दौर गुज़रा, जिसकी वजह से तमाम दुनिया मुतासिर हुई। फिर इसी के बाद एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसकी वजह से तमाम मुस्लिम दुनिया में एक तशवीश पाई जाती थी कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दो मसाजिद जो मोतमदी तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में हैं, वो शहीद हो गई। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या था जो गैर इरादी तौर पे ये दरपेश हुआ और फिर इसका वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने इसकी वजाहत की, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब ने इसकी वजाहत की। इस तरह एक मुखालिफिन सियासी जमातों की जो उनके लिए एक मौका हो गया कि वो इल्ज़ाम तराशी करें और एहतजाज करें। हम सदमे से दो चार थे, सीएम साहब भी बहुत हद तक मुतफ़क्किर थे कि ऐसा कैसा हो गया। ये तमाम हालात से निकलने का रास्ता तलाश किया जा रहा था। फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया कि असम्बली का एक ऐसा सेशन जो अभी हालिया मुकर्रर हुआ, इस असम्बली सेशन में ऐवान में वज़ीर आला ने इस बात का तयक़ुन दिया और तमाम तेलंगाना अवाम से वादा किया कि मैं एक मज़हबी शख्सियत हूँ और मैं ख़ुद एक मज़हबी रवादारी को मानता हूँ, मज़हबी पैरोकारी करता हूँ, मज़हबी तौर पर मैं ख़ुद भी पाबंद हूँ। मैं जब अपने मज़हब की पाबंदी करता हूँ तो मैं दूसरों के मज़हब को कैसा मैं बुरा भला कह सकता हूँ और कैसा उनकी इबादत गाहों को मैं नुकसान पहुँचा सकता हूँ। मैं उस हालात के लिए इस बात का मुझे एहसास है कि जो चीज़ नहीं होनी थी वो हो गई है, गुज़र गई है। लेकिन मैं उसके बदल जैसा आपका मंशा है और जिस तरह आपकी जो चाह है, जो आप जो है ना शरई एतबार से जिस तरह की आप डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड को मैं मलहूज़ रखते हुए वो दोनों मसाजिद को उन्हीं मकामात पर दोबारा तामीर करते हुए और दरमियानी जो जगह है वो इमाम मौज़न की जो है रिहायशी तौर पे मख्तस करता हूँ और दीगर मज़ाहिबी इनके भी जो है ना सहूलियात देने का जो आपने इक़दाम किया, ये केसीआर साहब का एक बड़ा इक़दाम था जिसके उम्मत मुसलमा और बिलख़ुसूस तेलंगाना अवाम और बिलख़ुसूस मुखालिफिन को ये जो है ना एहसास हो गया है कि ये चीफ़ मिनिस्टर जो है ना हक़ीक़ी तौर पर सेकुलर है। अब सियासी शुबेदाबाजी के लिए अगर कोई कुछ करना चाहते हैं या करते हैं तो उसके लिए उनके लिए कोई जवाब नहीं है, उनको छूट है करने की। लेकिन आवाम जो है ना हर चीज़ पे नज़र रखी हुई है। आज आवाम जो है ना हर चीज़ को जानती है और आवाम आपके हर अमल पे अपना फ़ैसला और अपनी राय क़ायम रखती है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मुस्तकिल ख़रीब में दोनों मसाजिद की संग बुनियाद रखते हुए इसका काम जारी होगा। और साथ ही साथ और एक मैं इस मौके पे चीफ़ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब जो रेवेन्यू के भी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक तारीख़ी काम किया है। उन्होंने जो रेवेन्यू एक्ट है, जो निज़ाम दक्कन के दौर में जो निज़ाम का सर्वे हुआ था, जिसकी वजह से आज तक हम अपनी अराज़ियाँ तेलंगाना में बिलख़ुसूस तेलंगाना दक्कन का हिस्सा जो तेलंगाना में है उसमें और जो हिस्सा हमारे साथ अभी मौजूद है उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स है, वो जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो निज़ाम के दौर के सर्वे का ही आज तक वो चल रहा है। लेकिन उसको दोबारा सर्वे करवाने के लिए और जो आज वक्तिया जो आज टेक्नोलॉजी आई है, डिजिटलाइजेशन आया हुआ है, गूगल अर्थ आया हुआ है, ये तमाम जो आज जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उसको रिकॉर्ड का सर्वे करवाना है, ज़मीन का सर्वे करवाना मकसूद है। और बिलख़ुसूस 77,000 ज़मीन जो एकड़ ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की जो है ना अभी नोटिफाई हुई है, उस ज़मीन को ऑटो लॉक करने का आपने फ़ैसला किया है। जीएचएमसी की जानिब से, पंचायत राज की जानिब से इस ज़मीन के ऊपर में कोई रजिस्ट्रेशन या कोई डेवलपमेंट का परमिशन नहीं मिलने के लिए इसका सिस्टम में ही इसको ऑटो लॉक कर दिया है। और साथ ही साथ अगर कोई इसकी एनओसी भी पूछना चाहता है तो वो एनओसी भी नहीं इशू करने के, अहकाम जारी करने का वादा किया है। इंशाल्लाह हफ्ता आज या मंडे के दिन ये अहकाम इंशाल्लाह जारी हो जाएंगे। तो इस तरह जो 55,000 एकड़ ज़मीन जो हमारी वक्फ बोर्ड की काबिज़ हो गई है, महज
कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं निकला, ऐसा नहीं था जो बुनियादी और एक मजबूत एक मुस्तहकम इक़दाम करे। मैं KCR साहब को सलाम करता हूँ कि आज उन्होंने एक मजबूत कदम उठाते हुए माबाखिर जो 77,000 एकड़ ज़मीन है उसको महफूज कर दिया है, और 55,000 एकड़ ज़मीन के जो केस, हज़ारों केस ज़ेर दौरा हैं अदालतों में, उनको भी जो है ना धीरे धीरे उनको भी हम जो है ना उनके ऊपर क़ानूनी रास्ते से चलते हुए कामयाबी हासिल कर कर एक एक इंच, एक एक फ़ीट की ज़मीन भी जो वक्फ़ बोर्ड की है, इंशाअल्लाह उसको हासिल करके ये कौम और मिल्लत की अमानत है और उसके हवाले कर देंगे, वक्फ़ बोर्ड के हवाले कर देंगे। ये तमाम मामलात के अंदर जो पेशरफ्त चीफ़ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब की थी, ये काबिल तहसीन है। और मैं इस मौके पर हमारे तमाम लोगों से मैं इस बात का एक आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो सियासी शुबेदाबाजी हो रही है, ये जो जहनों के साथ इंतशार करने की जो कोशिश की जा रही है, ये और ये जो इस तरह की जो माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये इनकी नाअहली है। हुकूमत की किसी भी कारकर्दगी पे अपोजिशन को तनक़ीद करने के लिए कोई जवाज़ नहीं मिला, इसलिए इस तरह की जो है ना कमज़ोर हरकत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह हमको अवाम पे एतमाद है और आवाम को हुकूमत पे एतमाद है। हमने साबिक़ में भी ये साबित कर दिया, 2019 में भी साबित कर दिया, और इंशाअल्लाह अब जो JHMC के इलेक्शन आएंगे और इस इलेक्शन में हम जो है ना ज़रूर कामयाबी हासिल करके दोबारा अपना कब्ज़ा बरकरार रखेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।